आज है भाई दूज और रात हो चुकी है 12 साढ़े 12 काम करते। तो बच्चे पूछ रहे हैं क्या कर रही हो मम्मी। तो मैंने भाई दूज पर ये दोजें हमारे यहाँ बनाई जाती हैं गोबर की। रात को शाम को गोवर्धन पूजा होने के बाद रात को 12 बजे इनको बना देते हैं। बहुत से लोग सुबह में बना देते हैं, लेकिन रात में बना देते हैं तो सुबह परेशानी नहीं होती पूजा करते समय, क्योंकि पकवान काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। तो मैं बता रही हूँ कि ये बनाए हुए हैं, ग्वाल वाल बनाए जाते हैं, बहुएँ होती हैं चारों पर, और ये गाय बनाई जाती हैं, हौदी बनाई जाती है जिसमें हम लोग सब कुछ भरते हैं। इसमें घी दूध भरा जाएगा और खीर बना के बताया जा रहा है। इधर दही और मक्खन भरा जाएगा। ये गाय हैं, तो मैं बता रही हूँ कि ये बच्चों को कि ये गाय हैं। बच्चों ने पूछा, और ये ग्वाल वाल होते हैं कृष्ण के रूप में। वही सब प्रक्रिया बता रही हूँ मैं। उसके बाद बच्चों ने पूछा कि मम्मी ये पूजा का महत्व क्या होता है। मैंने कहा बेटा ये जैसे गांव में जानवर बांधे जाते थे, हर एक के घर में घी दूध मट्ठा होता था। आजकल तो मार्केट में रेडीमेड मिल जाता है, पता नहीं शुद्ध भी होता है अशुद्ध, पर हम लोग खाते हैं, क्या करें, क्योंकि अब ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं। इसलिए उसी को बता रहे हैं बच्चे को कि ये बहुत सनातन धर्म में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही सभ्यताएं हैं। हालांकि हमारे यहाँ तो आज भी हैं, हमारे मायके में गाय भैंस जानवर सभी है, अच्छी खासी ज़मीन है। और पूजा के समय पे ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अपना सनातन धर्म के प्रति जो भी चीज़ें होती हैं हम लोगों में बताना चाहिए। तो सब लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि हैप्पी भाई दूज, और सभी लोग अपना इसी तरह से मनाते रहें, सबकी मनती रहें ये भाई दूज, और हम बनाते रहें इस तरह से। तो हैप्पी भाई दूज, हैप्पी भाई दूज, हैप्पी दिवाली, महादेव, हर महादेव, हर महादेव, हैप्पी दिवाली। आप इसके बाद फिर हम बच्चों को बता रहे हैं कि इस तरह से अगरबत्ती जलाई हमने पूजा के लिए, और हवा चल रही है बाहर। पूजा इसकी दरवाजे के बाहर ही रखी जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से हमारी रक्षा हमारा भाई करता है, उसी तरह से इनका एक प्रतीक होता है कि दरवाजे पर ही रखी जाती है। हमने जल अर्पित किया। जल अर्पित करने के बाद में हमने धूप बत्ती दिखाई, अगरबत्ती दिखाई है। तुलसी मैया भी हमारे उधर ही बगल में रखी हैं गमले में, तो हमने उनको भी किया। और वैसे भी कार्तिक मास चल रहा है, कार्तिक के महीने में श्री बांके बिहारी लाल जी की बहुत ठाकुर जी की पूजा की जाती है, कार्तिक नहाया जाता है। तो उसके बाद हमने दीप प्रज्वलित किया, और दीप प्रज्वलित करने के बाद ये देखिए किस तरह से हम कर रहे हैं दीप प्रज्वलित। और
दीप प्रज्वलित करने के बाद में अब हम सिंदूर लगाए, चावल और रोरी, चावल और हल्दी, हल्दी लगाएंगे और चावल लगाएंगे। तो दोनों एक ही छोटी सी कटोरी में हमने लगाया है। तो सभी को लगाएंगे। ये 4 बहुएं होती हैं जो कहते हैं मिलजुल के, जिस तरह से आजकल तो कोई मिलजुल के रहता ही नहीं है, क्योंकि इतनी सद्भावना भावना है ही नहीं किसी के अंदर, तो आजकल कोई रहना नहीं चाहता। लेकिन देखिए हमारे यहाँ पुराने स्तंभों में इस तरह से बताया जाता है कि देखो, स्टैचुओं में भी बताया जाता है किस तरह से एक साथ रहते थे। अब कुमकुम, इसके बाद में फिर हमने रोरी का सभी जगह टीका लगाया। कुमकुम भी बोलते हैं, रोरी भी बोलते हैं। जगह जगह पे हर स्थान की अलग अलग भाषा होती है, और धर्म कोई सा भी हो, सब लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने अपने धर्म में पूजा करते हैं। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान भाई लोग हों, चाहे सिख हो, ईसाई हो, भाई किसी के धर्म के या किसी के देवी देवता इष्ट की हम वो नहीं कर सकते। इसके बाद हमने फूल अर्पित किया, और फूल अर्पित इतनी चोरी होती हैं कि हमारे तो सारे बगीचे के फूल ही तोड़ ले जाते हैं लोग, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने चढ़ाया, हमने चढ़ाया, बात तो एक ही है। इसके बाद हमने एक ही मिला हमारा गुड़हल का फूल, तो हमने गुड़हल का फूल थोड़ा सा यहाँ चढ़ाया, और दो जगह रखी जाती हैं। तो हमने उसके बाद में बाती को थोड़ा सा वो किया, और बाती को पुश करके फिर आरती की। हमने आरती की, जय शिव ओमकारा भज जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धवांगी धारा, बोलो हर 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 महादेव। इसके बाद फिर हमने प्रसाद लगाया। प्रसाद हमने पहले पूड़ियाँ बोलते हैं, अठवाई बोलते हैं हमारे इधर शुद्ध बुंदेलखंड में। उसमें पहले हमें सब्जी में अर्पित करके पहले ग्वाल वाल को खिलाया, जो हमारी गाय बनी हुई हैं उनको हमने खिलाया। इसके बाद में फिर हमने खीर से भी अर्पित किया, खीर में डुबा के वो भी खिलाया। मतलब जो भी पकवान घर में बने हुए थे संपूर्ण, उन सबको हमने प्रसाद का भोग लगाया अपनी दोज मैया को, और एक कामना की कि जिस तरह से ये मटकियाँ, ये डिबुलियाँ भरी हुई हैं हमने आपके प्रसाद के रूप में, प्रभु ऐसे ही हमारे घर में हमेशा दूध, घी, मट्ठा, दही और सुख, शांति, वैभ, कीर्ति, अश्व सब बना रहे। हे प्रभु, हे गोवर्धन महाराज, हे गिरिराज, हे राधा रमण बिहारी, माँ के बिहारी लाल जी, इसी तरह से भाई दूज बनती रहे। और हम शादीशुदा होने के बाद हम लोग अपने घर भले ही भाई के पास नहीं पहुंच पाते हैं, या मजबूरी बस भाई हमारे घर नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम अपनी आस्थाएं नहीं छोड़ते हैं। इसी को कहते हैं हमारे धर्म की इष्ट कल्पना करना, इष्ट की पूजा करना। जो हम लोग अपने बहुत, अभी होम होता है हमारे इधर, दीपक से जला के होम किया जाता है। ये आ जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि अगर देखिए आ गए हैं, जरा से आगे में अगर जो आ जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि देवी देवता प्रसन्न हो गए। तो सब लोग हाथ जोड़िए और बोलिए जय दोज मैया की जय हो। फिर इसको दीप को भी हमने सब कुछ अर्पित किया, हाथ जोड़ा, कामना की, हे प्रभु, हे इष्ट, सभी के भाइयों पर कृपा करना, सभी के भाई बहनों पर कृपा करना, भाभियों पे, अपने सब पे, भाई भतीजे सब पे दया कृपा करना। इसके बाद में फिर हमने, ये हमारे यहाँ एक परंपरा होती है कि वो बनाने के बाद में फिर टीका लगा के, और जो हमारे भाइयों को बुरी नज़र से देखते हैं, जो हमारे भाइयों का बुरा चाहते हैं, और तो हम लोग ऐसे इस पे टीका लगा के, और एक नमक खटाई होती है उसमें ये लगा के फिर हम लोग कूटते हैं। बोलते हैं कि जो बच्चे ने पूछा क्या मम्मी कर रही, हमने कहा चलो हाथ लगाओ, कूटते हैं। फिर हमने बोला जो हमारे भाइयों का बुराई चाहें, जो हमारे भाइयों की बुराई करें, अच्छा ना देखें, उनकी आँखों में नमक मिर्ची कूटो कूटो कूटो, नमक मिर्ची कूटो कूटो कूटो। जो हमारे भाइयों की बुराई चाहें, हमारे भाइयों को अच्छा ही ना चाहें, उनकी आँखों में नमक मिर्ची कूटो कूटो। ऐसे हमारे यहाँ परंपराएं हैं,
तो जो हमारी सासू माँ बताती हैं, हमारे मायके में जो बताते हैं उसी तरह से। फिर इसके बाद में इसको हटा दिया जाता है और फिर ऐसे कहते हैं कि देरी के आर पार निकालने के बाद ऐसे निकला जाता है 11 बार ऐसे करके, और फिर अंदर चले जाते हैं। ऐसी हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी परंपराएं हैं। बहुत से लोग नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए अगर हमारे बुजुर्गों ने माना है, अगर कहीं ईस्ट है तो वहाँ परंपराएं भी हैं, अभी तक चल रही हैं। और हमारा छोटा वाला बाबू भी देखिए कर रहा है, बड़ा वाला बाबू भी कर रहा है, हमारे दोनों बच्चों ने भी किया और खुश हो रहा है कि मम्मी क्या हो रहा है। फिर इसके बाद में हमने अपने दोनों बच्चों को करेंगे, हवन करेंगे। टीका लगाया क्योंकि इनकी बहनें तो झांसी में हैं, तो बच्चों के माथे से मुहर होनी चाहिए। नहीं मैं दूंगी। तो हमने इनको भूमि और नेहा दीदी की तरफ से, गुड्डू दीदी की तरफ से लगाया, सबकी तरफ से लगा दिया। और मिठाई कह रहा है कि मुझे बड़ा वाला चाहिए, छोटे वाले को लगाया